गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एच एच सॉफ्टेक। आज का ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे इनकम वाउचर एंड एक्सपेंस वाउचर जनरेशन होता है आईक्यू बिलिंग सॉफ्टवेयर में। तो पहले हम जाएंगे ट्रांजैक्शन को, इधर इनकम वाउचर एंड एक्सपेंस वाउचर है। तो इनकम वाउचर, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस वाउचर करने से पहले हम और एक सेटिंग को जाना है, मास्टर एंट्री एंड अकाउंट हेड। तो पहले हम अकाउंट हेड क्रिएट करेंगे। तो पहले हम एक्सपेंस का अंडर ग्रुप, एक्सपेंस ग्रुप का हेड कुछ क्रिएट करेंगे। एक्सपेंस मतलब जैसे कि आपका शॉप या दुकान का हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लेबर चार्जेस, ये सब हेड आपका एक्सपेंस ग्रुप का अंडर आता है। तो हम करेंगे टेलीफोन एक्सपेंस। आप सिलेक्ट कर दीजिए एक्सपेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी वाली। लेबर चार्जेस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये सब हो गया आपका ऑफिस एक्सपेंसेस का अंडर। नेक्स्ट हम कुछ इनकम का भी ऐड करेंगे। सपोज इंटरेस्ट रिसीव, ये हो गया आपका इनकम में। मिसलेनियस इनकम ऑलरेडी हेड है, तो ये हो गया आपका इनकम में। तो हम अभी एक इनकम वाउचर बनाएंगे। तो इनकम, इधर एक नेम फिल करना पड़ेगा। सपोज पर्टिकुलर में देख लीजिए, इनकम में इनकम का हेड शो करेगा। इधर आप इंटरेस्ट रिसीव में क्लिक कीजिए। मान लीजिए इंटरेस्ट आपका 15,000 हो गया, 8 टू ब्रेड कर दीजिए। और दूसरा कुछ है तो आप कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और पेमेंट मोड, आप कैश में और बैंक अकाउंट में कैसे आप ये अमाउंट को रिसीव किया। तो फिलहाल के लिए हम कैश सिलेक्ट करेंगे अभी। नेक्स्ट सेव, ये हो गया आपका इनकम वाउचर। और कुछ इनकम वाउचर है तो आप एंट्री कर सकते हो। मिसलेनियस इनकम, इसको हम बैंक में देंगे। तो बैंक देने के बाद बैंक अकाउंट इधर सिलेक्ट करना होगा। ऐसे हो गया। गेट टू डाटा जाके आप इधर देख सकते हो।
ये हो गया आपका इनकम वाउचर एंट्री। आप इनकम को रिपोर्ट में भी देख सकते हो, इधर डैशबोर्ड में भी शो करता है। देख लीजिए डैशबोर्ड में आपको शो करता है इनकम हेड। देख लीजिए इनकम बाय कैश 15,000, बाय बैंक 5,000, टोटल 20,000। ये डैशबोर्ड में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है सब कुछ शो होता है। और आप बैलेंस शीट में देख सकते हो, नेट प्रॉफिट डिटेल्स। देख लीजिए इधर इनकम, इनकम आपका इधर शो हो रहा है। और आप नेक्स्ट हम जाएंगे एक्सपेंस वाउचर। एक्सपेंस में आप मान लीजिए आप जियो कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, जियो डिटेल्स आप कुछ लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स टेलीफोन एक्सपेंसेस 7,500 ऑटो ग्रेड कर दीजिए। पेमेंट मोड आपका कैश मान लीजिए और सेव कर दीजिए, हो गया। और ये एक्सपेंस वाउचर भी आप प्रिंट कर सकते हो, हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी कर सकते हो आप, टाटा पावर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सपोज 3,000 हो गया। और आप कैश बैंक पे जो भी चीज़ कर सकते कैश सेव कर दीजिए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। और इधर आप गेट टू डाटा करके रिकॉर्ड भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम इधर भी डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं, इधर देख लीजिए एक्सपेंसेस हेड बाय कैश 12,248। और आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हो, नेट प्रॉफिट जाइए, इधर 12,248। ये प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में आप देख सकते हो। और नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या है? आपका कैश इन हैंड अमाउंट को आपका बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है और बैंक अकाउंट से आपका कैश को ट्रांसफ़र करना है। ये प्रोसेस को आप करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना पड़ता है। तो हम अभी देखेंगे आपका कैश इन हैंड कितना है और बैंक का अमाउंट कितना है। तो देखने के लिए पहले आपको बैलेंस शीट को जाना है। इधर देख लीजिए आपका कैश इन हैंड माइनस में है, नेगेटिव फिगर है 5994025.90। ये आपका कैश इन हैंड है और बैंक बैलेंस आपका है 2174। तो हम टोटल कितना है कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए हम फ्रॉम डेट में कर दिया 1 अप्रैल 2000 टू 4 अगस्त 2025।
5। इधर देख लीजिए कैश इन हैंड है आपका 515747.80। बैंक बैलेंस हो गया आपका 127056.91। कैश इन हैंड को भी आप देख सकते हो, उसका समरी। प्रिंट भी कर सकता हूँ। और बैंक बैलेंस भी आप देख सकते हो, समरी प्रिंट भी हो सकता है। तो आपका टोटल कैश इन हैंड हो गया आपका इतना, और बैंक अकाउंट। तो हम अभी क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज कैश टू बैंक को ट्रांसफर करना है। तो देखेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर जाएंगे, आपका हो गया कैश इन हैंड टू बैंक अकाउंट। इधर सिलेक्ट करेंगे और एक बैंक अकाउंट आपको देना होगा। ये बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट होता है मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा। तो अभी के लिए हम सिलेक्ट कर देंगे। तो सिलेक्ट होने के बाद वो बेनिफिशियरी नेम आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आ गया ट्रांजैक्शन अमाउंट। इधर हम आप 1 लाख रुपीज ऐड करेंगे कैश टू बैंक। 1 लाख हो गया। और आप इधर देखिए, सेव करने से पहले इधर कैश इन हैंड आपको शो कर रहा है इतना बैंक। तो हम सेव कर दिए, ये हो गया सेव। तो अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट में, देख लीजिए बैंक बैलेंस पहले आपका 127056 था, अभी हो गया आपका 227056। इधर देखिए कैश इन हैंड 2 लाख कमी हो गया। और आप रिपोर्ट में भी जाके डे बुक भी देख सकते हो। डे बुक देख लीजिए, बैंक अकाउंट 1 लाख क्रेडिट हो गया आपका, और कैश अकाउंट 1 लाख डेबिट हो गया। और आपको सपोज आप बैंक टू बैंक अकाउंट से कैश इन हैंड कर रहे हो, तो सेम प्रोसेस, लेकिन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को आपको चेंज करना होगा। तो इधर आप ट्रांजैक्शन मान लीजिए 25,000 आप बैंक से कैश को लिया, सेव कर दिया। और हम डे बुक पहले देख लेंगे। देख लीजिए कैश अकाउंट में क्रेडिट हो गया आपका 25,000, बैंक अकाउंट में 25,000 डेबिट हो गया। देख लीजिए इधर भी आपका कैश इन हैंड का देख सकते हो। इधर देख लीजिए लास्ट वाला 25,000 आपका रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट से, तो ये रिसीव कॉलम में आपको शो करेगा। और कैश इन हैंड को भी देखेंगे, सॉरी ये कैश इन हैंड हो गया। बैंक बैलेंस देख लीजिए, ये बैंक में देखिए 25,000 पेमेंट हुआ है। ये हो गया आपका कॉन्ट्रा वाउचर। नेक्स्ट हम देखेंगे जर्नल वाउचर। ये जर्नल वाउचर में आप 2 टाइप का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप कस्टमर
कस्टमर दोनों के लिए आप कर सकते हो, कस्टमर एंड सप्लायर के लिए। तो देखेंगे कैसे होता है। पहले हम कस्टमर एक सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए अजीत कुमार, अमाउंट मान लीजिए 5000 हो गया। ये कस्टमर आपको पेमेंट दे रहा है, कैश में, सॉरी कस्टमर आपको पेमेंट दे रहा है, मतलब आप रिसीव कर रहे हो। तो रिसीव कर दीजिए कैश में, कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ये आपका रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा। देख लीजिए इधर आप 5000 रिसीव कर रहे हो। तो ये कस्टमर का जो पेमेंट दिया है वो आप कैश को, आपका कैश इन हैंड में ऐड हो गया है। देख लीजिए डेबिट में, पहले बैलेंस शीट में जाएंगे। देखिए कैश इन हैंड हो गया आपका। देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन में देख लीजिए 5000 आपका रिसीव हुआ है, तो कस्टमर आपको पेमेंट दिया है 5000। और वही कस्टमर का लेजर भी आप देख सकते हो, कस्टमर हो गया और अजीत कुमार, ये वाला, ये देख लीजिए लास्ट में या उनका क्रेडिट हुआ है जोनल वाउचर 5000। और आप मान लीजिए आप एक सप्लायर को पेमेंट दिया है, तो सप्लायर सिलेक्ट कर दिया, सप्लायर का नेम भी सिलेक्ट कर दिया, और आप पेमेंट दिया है 2000, आप उनको पेमेंट दिया है, तो पेमेंट सिलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप कैश, बैंक एंड नॉन ऑपरेटिव, तो आप सिलेक्ट कर दीजिए बैंक, बैंक कर दीजिए, इधर नोट्स कुछ लिख दीजिए, सेव कर दीजिए। तो ये आपका कैश इन हैंड से पेमेंट हो गया सप्लायर को, तो आपको क्या, आपका कैश इन हैंड माइनस हो जाएगा 5000, सर 2000। तो इधर आप देख सकते हो, हम कैश बुक देखेंगे, कैश बुक में, सॉरी ये कैश बुक में शो नहीं करेगा क्योंकि हम बैंक सिलेक्ट किया था। तो बैंक बैलेंस बुक जाइए, इधर देख लीजिए जोनल वाउचर 2000 इधर आपका शो हो रहा है। और सप्लायर रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, सप्लायर लेजर अजीत, सप्लायर 1 यू रिपोर्ट, यहाँ देख लीजिए लास्ट वाला जोनल 2000 इधर डेबिट हो गया है। तो इस तरह आप जोनल वाउचर कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे पेमेंट टू सेल्समैन। तो ये वाला ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा है, तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।